महानुभाव, हम सभी लोग प्रतिदिन पाठशाला पढ़ रहे हैं और मैं प्रतिदिन आपको बताता जा रहा हूँ। कल सप्त व्यसनों के बारे में बताया, आज अष्टमूल गुणों के बारे में बताऊंगा। अष्टमूल गुण जो आपको जीवन में संयमी बनाते हैं, व्रती बनाते हैं, श्रावक बनाते हैं, उसकी जानकारी देने के लिए आपके पास चलता हूँ कि श्रावक किसे कहते हैं। क्या है श्रावक? किसे कहते हैं? जो श्रद्धावान है, विवेकवान है, क्रियावान है तथा आत्मकल्याण की भावना रखता हो, उसे श्रावक कहते हैं। अब श्रावक कौन हो सकते हैं और श्रावक कौन हो सकता है? सत्य सत्ता दोनों एक ही हैं। तो कहा है जो अष्टमूल गुण का धारी हो वही श्रावक कहलाता है। कितने मूल गुणों का? अष्टमूल गुणों का धारी हो वही श्रावक कहलाता है। फिर कहा मूल गुण किसे कहते हैं? क्या कहा? मूल गुण किसे कहते हैं? तो मूल का अर्थ है जड़, है ना? पेड़ का मूल क्या है? जड़। ऐसे इसकी मूल क्या बता दी? जड़। कि जिन गुणों के बिना श्रावक धर्म का पालन नहीं हो सकता है, उन गुणों को मूल गुण कहते हैं। एक बार फिर सुनेंगे। जिन गुणों से के बिना श्रावक धर्म का पालन नहीं हो सकता है, उनको मूल गुण कहते हैं। अब श्रावकों के मूल गुण कितने होते हैं तथा कौन कौन से होते हैं? तो श्रावकों के मूल गुण 8 होते हैं। कितने होते हैं? 1। तो नंबर 1, 5 उदंबर फलों का त्याग। क्या है? 5 उदंबर फल खाने का त्याग। नंबर 2, शराब पीने का त्याग। नंबर 3, मांस खाने का त्याग। क्या कहा? मांस खाने का त्याग। और नंबर 4, शहद खाने का त्याग। कहा है शहद खाने से इतना दोष लगता है कि शहद की 1 बूंद खा लो, 7 गांव भरे हुए लोगों से उनको जलाने से जितना पाप लगता है, उतना ही शहद की 1 बूंद चाटने से पाप लगता है। इतना पाप होता है। तो चौथा कौन सा है? शहद खाने का त्याग। नंबर 5वां श्रावक के अष्टमूल गुण बता रहा हूं, जो श्रावक है। नंबर 5वां रात्रि भोजन करने का त्याग। नंबर 6वां अनछने पानी का यूज करने का त्याग। नंबर 7वां नित्य देव दर्शन करना, भगवान के पास जाकर प्रतिदिन देव दर्शन करना, ये 7वें नंबर का है। और नंबर 8वां है जीवों पर दया करना। क्या है? जीवों पर दया करना। अब उदंबर फल किसे कहते हैं? तो जिन फलों में असंख्यात त्रस जीव होते हैं, जैसे अंजीर देखो कितनी मीठी होती है और उसमें जीव होते हैं। तो कहा है जिन फलों में असंख्यात त्रस जीव पाए जाते हैं, उन्हें उदंबर फल कहते हैं। अब उदंबर फल कितने तथा कौन कौन से होते हैं? हमने तो एक ही बताई भी, बता रहा हूं आपको, चिंता मत करना, जानकारी सब दूंगा, मानना आपको। तो पहला बड़ का फल, मतलब बरगद के पेड़ का फल। नंबर 1 बड़। नंबर 2 पीपल का फल। नंबर 3 ऊमर फल। नंबर 4 कटुम्बर फल।
नंबर 5वां अंजीर फल। कौन सा? अंजीर फल। ये क्या हो गए? ये 5 उदंबर फल हो गए। अब आप कैसे जानते हैं कि इन उदंबर फलों में 30 जीव होती है? अब जानकारी कैसे हो ये वाली बात? तो मैं आपको बताता हूं। जिस समय उक्त फलों को फोड़ा जाता है तब प्रत्यक्ष उड़ते हुए अनेक जीव दिखते हैं। जब हम उन फलों को तोड़ते हैं तो उनमें से ऐसे दिखेंगे आपको कि जीव बहुत सारे उड़ रहे हैं। तो इनके अतिरिक्त और भी यदि ऐसे फल हों जिसमें जीव राशि पाई जाती है उन्हें भी क्या कहते हैं? त्यागना चाहिए। हमने 5 तो बता दिए, पर और भी फल होते होंगे तो उन्हें भी नहीं खाना चाहिए, उनका भी त्याग करना चाहिए। अब कहा है मद किसे कहते हैं तथा वह कैसे बनती है? मद यानी शराब। शराब कैसे बनती है और कहते किसे है? तो शराब को मद कहते हैं गुड़, महुआ, अंगूर आदि अनेक फलों को सड़ाकर तैयार किया थी। जब सड़ जाते हैं उसमें जीव पड़ जाते हैं, कीड़े पिलम आते हैं, तो उनसे तैयार की जाती है जिसमें असंख्यात जीव और स्थावर जीवों का कलेवर यानी मांस होता है। उसको क्या कहते हैं? मद कहते हैं। अब बताओ, जब उनको सड़ाया जाएगा, फिर उनको पीस दिया जाएगा, वही तुम्हें पिलाई दी जाएगी। ओहो भैया, रूह कांप जाती है, आत्मा हिल जाती, शरीर हिल जाता है, रोम रोम हिल जाता है जब सुनता हूं तो कहते हैं शराब त्याग क्यों है? शराब का त्याग क्यों है तथा उससे हमको क्या हानि होती है? तो कहा है कि शराब सड़ी गली वस्तुओं से तैयार की जाती है। उसमें बहुत जीवों की हिंसा होती है। शराब की एक बूंद में संपूर्ण लोक के बराबर जीव राशि है, इसलिए यह त्याज्य है यानी त्याग करने योग्य है। एवं उसको पीने से स्वास्थ्य खराब हो जाता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है, जिससे शेष गुणों का विनाश हो एवं दुर्गुणों की वृद्धि होने लगती है। विश्वास एवं सम्मान गिरता है, पारिवारिक तंगी के साथ दुर्गति होती है, कैंसर जैसे रोगों का शिकार होना पड़ता है और नरकों में तांबे को पिघलाकर पिलाया जाता है। अतः हमें शराब का त्याग करना चाहिए, शराब को नहीं पीना चाहिए। ध्यान से सुनते रहना, ये आपके बहुत काम की चीज है। फिर कहा मांस किसे कहते हैं तथा वह कैसे तैयार होता है? तो जीव के शरीर को मांस कहते हैं। हमारा शरीर हो या आपका शरीर हो, ये क्या है? अंदर पूरा मांस है। पशु पक्षियों को मारकर जो उसका शरीर है उसे मांस कहते हैं। उसे निर्दयी लोग तैयार करते हैं, जिनके अंदर दया नहीं होती है, ऐसे लोग तैयार करते हैं। तो मांस का त्याग क्यों तथा इसके सेवन से क्या हानि है? मांस के खाने से तो मांस की उत्पत्ति हिंसा के बिना संभव नहीं है। बिना हिंसा किए मांस उत्पन्न हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, मांस बुरी वस्तु है। इसके खाने से व्यक्ति के समस्त सात्विक गुण समाप्त हो जाते हैं, जिससे वह प्राणी बुरे से बुरे कार्य करने तक से नहीं चकता है। मांस खाने से परिणामों में दुष्टता, निर्दयता, क्रूरता आ जाती है तथा मांस के खाने से कैंसर जैसी अनेकों असाध्य बीमारियां हो जाती हैं और परलोक में असह्य वेदना भोगनी पड़ती है।
ऐसा मांस खाने से, तो इसलिए मांस को खाना ही क्या, हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। फिर कहा मधु किसे कहते हैं तथा वो कैसे बनती है? मधु यानी शहद। तो शहद को मधु कहते हैं। मधुमक्खियां फूलों के पराग ग्रहण कर उसे किसी वृक्ष पर या किसी मंदिर आदि के कोने में एक छत्ता बनाकर उसमें बमन यानी उल्टी करती हैं, बीट करती रहती हैं, यानी उसी में उल्टी करना, उसी में पोटी करना, उसी को शहद कहते हैं। भील लोग उस छत्ते को आग लगाकर धुआं करते हैं, जिससे कुछ मक्खियां एवं अनेक अंडे जल जाते हैं। फिर उस छत्ते को निचोड़कर शहद निकाल लेते हैं। इससे कितनी हिंसा होती है। तो मधु का त्याग क्यों तथा इसके सेवन से क्या हानि होती है? तो कहा मधु में असंख्य जीवों की उत्पत्ति होती है तथा उसके सेवन से उन जीवों की हिंसा होने से अहिंसा धर्म का लोप होता है। परिणामों में विकार भाव जागृत होते हैं तथा परलोक में नरक आदि कुगति में जाना पड़ता है। एक बूंद प्रमाण शहद खाने से कितना पाप लगता है? तो कहा है शहद की एक बूंद खाने से 7 गांव के प्राणियों को जलाने के से जितना पाप होता है, उतना ही पाप एक बूंद शहद खाने से होता है। तो उक्त 8 वस्तुओं के त्याग में यदि 1-2 कम हो तो क्या अष्टमूल पूर्ण कहे जा सकते हैं? तो कह रहे नहीं। अगर इनमें से अगर 1-2 चीज भी कम हो गई तो आप अष्टमूल गुणधारी नहीं है। मैं यदि एक भी काम कर अष्टमूल गुण में यदि एक भी कम रहे तो उसे अष्टमूल गुणधारी नहीं कहा जाता है। तो अष्टमूल धारण करने से क्या लाभ होता है? अगर ये 8 गुणों को धारण कर लिया तो इससे लाभ क्या होगा? तो अष्टमूल धारण करने से धर्म भावना का विकास होता है, जीवन सदाचारी सुखी बनता है एवं परलोक में स्वर्ग मोक्ष की सिद्धि कराता है। यह अष्टमूल गुण श्रावक की आद्य भूमि है, मतलब जमीनी भूमि है। तो अष्टमूल गुण धारण किए बिना क्या आगे का चरित्र संभव है? जिसने अष्टमूल धारण नहीं किए हैं तो आगे के चरित्र के लिए बढ़ सकता है? तो नहीं। अष्टमूल के मूल गुण के बिना श्रावकों को अन्य व्रत नहीं हो सकती। फिर कहा रात्रि भोजन का त्याग आवश्यक क्यों है? तो कह रहे सूर्यास्त होने ते ही अनेक तरह जीव उत्पन्न हो जाते हैं और वे भोजन पदार्थों पर बैठते हैं, जिससे रात्रि भोजन में भोजन के साथ साथ उक्त जीवों का भक्षण हो जाता है। इसलिए प्रथम तो जीव हिंसा होती है, दूसरी बात मांस भक्षण का दोष लगता है। अब सोचो हम रात्रि में भोजन कर रहे हैं, कोई मच्छर आकर उसमें बैठ गया, छोटा सा मच्छर है, क्या पता चलता है? तो उसके साथ में मच्छर भी खा लिया तो मांस खा लिया आपने। तो इसलिए रात्रि भोजन करने से हानि क्या होती है? तो रात्रि भोजन करने से अनेक अवक्ष पदार्थ सेवन में आ सकते हैं, इंद्रियां लालसा बढ़ती हैं, अपच होने से श्वास खराब हो जाता है और परलोक में नरक आदि गतियों की प्राप्ति होती है। तो रात्रि भोजन त्याग से क्या लाभ होता है? रात्रि भोजन त्याग से व्यक्ति दुराचार से बचकर सदाचार की ओर अग्रसर हो जीवन को वृत्ति बनाकर स्वर्ग मोक्ष की सिद्धि करता है। यही रात्रि भोजन त्याग करने का फल है। अब बता रहे
रात्रि भोजन का त्याग क्या त्रियंश भी कर सकते हैं? अब ये तो मनुष्य के लिए था, क्या त्रियंश भी कर सकते हैं? हाँ, त्रियंश भी रात्रि भोजन का त्याग कर सकते हैं। शियार, सिंह, हाथी, गिद्ध आदि अनेक प्राणियों ने रात्रि भोजन का त्याग कर आत्मकल्याण किया है। वर्तमान में भी अनेकों पशु पक्षी रात्रि में न कुछ खाते हैं न बोलते हैं। कितनी बड़ी बात है बताओ। और एक अपन मनुष्य है, विचार करना चाहिए, कंपेयर करना चाहिए। फिर कहते हैं अनछना जल पीने का त्याग आवश्यक क्यों है तथा इससे क्या हानि होती है? तो कह रहे हैं कि अनछना पानी, अनछना जल असंख्य जीवों का प्रतिरूप है। अब तो वैज्ञानिकों ने भी बता दिया कि एक बूंद में कितने जीव हैं। तो बताया है कि क्योंकि अनछने जल में असंख्य विषाक्त जीव होते हैं। ऐसा जल पीने से प्रथम तो उन जीवों की हिंसा होती है। दूसरी बात, अनेक मक्खी, मच्छर, मकड़ी आदि पानी में आ जाते हैं तो उस जल को कंठ रोग, जलोदर रोग, नारू, कोढ़ आदि रोग हो सकते हैं। कितनी बार ऐसा पानी प्राण घातक हो सकता है, अनछना पानी। तो इसलिए पानी छान करके ही पीना चाहिए। तो अनछने जल त्याग से क्या लाभ है? अनछने जल से त्याग से प्रथम लाभ तो यह होता है कि त्रस्त जीवों की रक्षा होने से अहिंसा धर्म का पालन होता है। क्या होता है? अहिंसा धर्म का पालन होता है। दूसरी बात, स्वास्थ्य की रक्षा होती है। हमें कोई रोग नहीं होगा अगर हम अनछना पानी नहीं पिएंगे। तो जल को कैसे छानना चाहिए? जल हमेशा मोटे तथा दोहरे कपड़े से छानना चाहिए। जितना बाल्टी है, बाल्टी से डबल कपड़ा होना चाहिए, दोहरा। और छानने वाला कपड़ा बर्तन के मुख से 3 गुना बड़ा होना चाहिए। ध्यान से सुनते रहना जो पानी छानते हो। बर्तन के मुख से 3 गुना बड़ा होना चाहिए। जल छानने के बाद जीवानी को उसी कुआं में, बावड़ी में डालना चाहिए जहां से वह जल लाया गया हो। अब ऐसा नहीं कि नाली में डाल दिया, कुएं से लाया गया है तो उसको कुएं में ही व्यवस्थित तरीके से डालना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर से पटक दिया। ऊपर से डालोगे तो सारे जीवों की हिंसा हो जाएगी। व्यवस्थित तरीके से विवेक पूर्वक नीचे के नीचे ही पानी को छोड़ना चाहिए। तो जल को जहां से लाए थे उसी कुआं, बावड़ी में क्यों डालना चाहिए? क्योंकि भिन्न भिन्न कुआं, बावड़ी आदि की जलवायु भिन्न भिन्न होने से उसमें रहने वाले जीवों की प्रकृति भी भिन्न भिन्न होती है। जैसे एक घर में रहने वाले 4 लोग हैं, अब उनको दूसरे घर में पहुंचा दिया जाए तो पता नहीं बने या ना बने, लड़ाई हो जाए। तो जिसके घर के जीव हैं उसी घर में रहना चाहिए। अतः एक कुआं, बावड़ी आदि का पानी दूसरे कुआं, बावड़ी में डालने से उसमें रहने वाले जीव मर जाते हैं। क्या होते हैं? मर जाते हैं। अतः जीवानी ही उसी कुएं में डालनी चाहिए या उसी बावड़ी में डालना चाहिए जहां से पानी लेकर आए। अनछने जल में कितने जीव होते हैं? तो अनछने जल में असंख्य जीव होते हैं। वैज्ञानिकों ने अनछने जल की एक बूंद में कितने जीव बताए हैं? तो वैज्ञानिकों ने, कैप्टन सर्वोसवी ने एक बूंद अनछने जल में 36,450 जीव बताए। कितने? 36,450 जीव वैज्ञानिकों ने बताए हैं। पर अपना जैन दर्शन कहता है असंख्यात जीव होते जो गिन नहीं सकते। तो छने हुए जल की मर्यादा कितनी होती है? अगर एक बार छान लिया जाए जल तो उसकी मर्यादा कितनी होगी? तो छने हुए जल की मर्यादा अंतर्मुहूर्त यानी
48 मिनट के अंदर का समय रहता है, और अगर 48 मिनट से ज्यादा हो गए तो फिर वो अनछना पानी हो जाता है पुनः। तो क्या जल की मर्यादा अन्य प्रकार से भी हो सकती है? अब 48 मिनट के बाद तो हर कोई छानेगा नहीं, तो इसको बढ़ाएंगे कैसे मर्यादा? तो हाँ, जल की मर्यादा अन्य प्रकार से भी हो सकती है। नंबर 1, जल को छानकर यदि उसमें लवंग, लौंग, इलायची आदि डाल दे, जिससे उस जल का रूप, रस, गंध आदि बदल जाए, तब उस जल की मर्यादा 6 घंटे की हो जाती है। ध्यान से सुनना, उस जल में लौंग, इलायची आदि डाल देने से जिससे उस जल का रूप बदल जाए, उसका रस बदल जाए, उसका गंध बदल जाए, तब उसकी जल की मर्यादा 6 घंटे की होती है। ऐसा नहीं कि एक टंकी पानी भरा है, उसमें 2-3 लौंगे डाल दी और मर्यादा बढ़ गई। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसका रूप बदल जाए, गंध बदल जाए, स्वाद बदल जाए, तब उसकी मर्यादा बढ़ेगी। नंबर दूसरा, छने जल को थोड़ा गर्म कर देने से उसकी मर्यादा 12 घंटे की हो जाती है। क्या कर दिया हमने? गर्म कर दिया थोड़ा सा, तो 12 घंटे की हो जाती है। और तीसरा, छने जल को उबाल दिया जाए, जैसे चाय उबालते हैं, ऐसे उबाल दिया जाए तो उसकी मर्यादा 24 घंटे की हो जाती है। सभी ध्यान से सुनेंगे। फिर कहा, दया किसे कहते हैं? तो किसी भी प्राणी को जरा भी कष्ट नहीं देना चाहिए, एवं उसे कोई कष्ट हो तो उसको दूर करने को दया भाव कहते हैं। उसका कष्ट दूर करने से क्या होता है? दया भाव कहते हैं। तो श्रावक और जैन में क्या अंतर है? अब मेन बात आ गई। सब लोग कहते हैं हम भी श्रावक हैं, हम भी श्रावक हैं। तो श्रावक और जैन में फर्क क्या है? तो श्रावक और जैन में ये सामान्य रूप में एकार्थवाची हैं। श्रावक की 11 प्रतिमा होती हैं, श्रेणियां करती है, किंतु जैन शब्द जैन धर्म अनुयायी का सामान्य पहचान सूचक है। क्या है? सामान्य सूचक कि श्रावक क्या है? श्रावक प्रतिमाधारी होगा। 1 प्रतिमा, 2 प्रतिमा, 3 प्रतिमा, 4 प्रतिमा, 5 प्रतिमा, 6 प्रतिमा, 7 प्रतिमा, 8 प्रतिमा, 9 प्रतिमा, 10 प्रतिमा, 11 प्रतिमा श्रावक हो गया। पर जैन सभी लोग हैं जो जैन धर्म के अनुयायी हैं, उनको जैन शब्द से वो पहचान होती है उनकी, तो इसलिए वो जैन है। जैन शब्द को स्पष्ट करने के लिए क्या करेंगे? जो जिनेंद्र भगवान पर विश्वास करता हुआ उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता है, उसे जैन कहते हैं। ऐसा नहीं कि ठप्पा लगाया तो जैन हो गए, नहीं। जो भगवान ने कहा है, भगवान की वाणी को अंगीकार करके उनके द्वारा कहा गया मार्ग उसको चलता है, विश्वास रखता है, उसको जैन कहते हैं। जैन संज्ञा कहाँ से प्रारंभ होती है? तो सम्यक दर्शन के साथ साथ उपरोक्त अष्टमूल गुणों को धारण करने के प्रतिज्ञा लेने पर जैन संज्ञा प्रारंभ होती है। अष्टमूल गुणों को धारण किए बिना क्या कोई व्यक्ति जैन कहलाने का अधिकारी है क्या? जिसने अष्टमूल गुणों का धारण नहीं किया है वो जैन कहलाने का अधिकारी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अष्टमूल गुण की प्रतिज्ञा का पालन किए बिना कोई भी व्यक्ति जैन कहलाने का अधिकारी नहीं है। अतः हम सभी को अवश्य अष्टमूल गुण धारण करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, आचार्य महाराज ने कहा है, नहीं तो क्या विजय सागर कह रहे थे? विजय सागर नहीं कह रहे थे, आचार्य महाराज ने कहा है, वही मैं आपको बता रहा हूं। अष्टमूल गुण किसके धारण करना चाहिए? अष्टमूल गुण किससे धारण करें?
निर्घंत गुरुओं से या अन्य त्यागी वृत्ति से यदि इनका सानिध्य नहीं मिल सके तो जिनेंद्र प्रभु के समक्ष स्वयं ही प्रतिज्ञा ले लेनी चाहिए। वैसे तो कोई भी व्रत नियम संयम दिगंबर संतों से ही लेनी चाहिए, मुनि महाराज से लेनी चाहिए, क्योंकि कभी कोई दिक्कत आती है तो वो आपको संभाल लेते हैं। पर संत नहीं है दिगंबर संत तो भगवान के सामने ले सकते हैं, पर जब दिगंबर संत मिल जाए आपको तो उनसे श्रीफल भेंट करके उन्हें बता देना और उनसे आशीर्वाद ले लेना। प्रतिज्ञा किस प्रकार हो लेना चाहिए, अब ये भी सुन लो पहले भैया। तो प्रतिज्ञा लेना है तो किस प्रकार लें, तो फल आदि हाथ में लेकर, फल यानी कोई भी फल ले लो, श्रीफल ले लो, नारियल ले लो, महाराज से प्रार्थना करना चाहिए कि हे महाराज, हे गुरुदेव, आज से मैं अष्टमूल गुणों को धारण कर सच्चा जैन बन रहा हूँ। इस प्रकार प्रार्थना कर द्रव्य चढ़ाकर महाराज से आशीर्वाद ग्रहण कर कायस्वर करना चाहिए। कायस्वर यानी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए। ये प्रतिज्ञा हो गई। आप सभी ने टीवी में देखा होगा, जल हाथ में ले लेते हैं, वो कहते हैं मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, तो ये 9 बार कायस्वर करने से ये प्रतिज्ञा हो गई। तथा एक बार प्रतिज्ञा लेकर उसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, अन्यथा महान पाप का बंध होता है। ये भी कहा है, जितना हम कर सकें उतना हमें नियम धारण करना चाहिए। महानुभाव, ऐसे अष्टमूल गुणों की विवेचना आपने सुनी। अपने जीवन में अष्टमूल गुणों को धारण कर अपने जीवन को धन्य बनाइए। कल फिर मिलेंगे हम और आप, जब मिल बैठेंगे फिर आगे पाठशाला को और बढ़ाएंगे। तब तक के लिए मेरा सभी के लिए